देखो ये बात है ऑलमोस्ट 2018 की, जब मैं हैकिंग को सीख रहा था, एंड नाउ डेज 2025 आ चुका है एंड हैकिंग के नई नई ट्रिक्स, नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स एंड साथ ही साथ उसके लर्निंग मेथड्स, साथ ही उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं एंड प्रैक्टिकल्स कहाँ से करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है टाइम के साथ। सो दैट्स गोना बी अपडेटेड वर्जन ऑफ इट। और मैंने इस चीज़ के बारे में पहले वीडियो बना रखा है, तुम लोग उस पुरानी वीडियोस को भी जाके देख सकते हो, उसमें भी तुम लोगों को भर भर के इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इस वीडियो को रॉ और सिंपल रखते हैं एंड बताता हूँ तुम लोगों को कहाँ से तुम लोग हैकिंग को सीख सकते हो। अगर तुम लोग बिगिनर स्टेज पे हो, लाइक जीरो से तुम्हें स्टार्ट करना, तुम लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है, जस्ट यू सी दैट मूवीज़ जो भी तुम लोग को हैकिंग परफॉर्म करके दिखाती है एंड तुम वहाँ से इस वीडियो पर लैंड हुए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है ना कि तुम लोगों को हैकिंग को उस नज़रिए से नहीं देखना है जिस तरीके से तुम लोगों को मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है, वो सब स्टूपिड थिंग है। तुम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि ब्रो हैकिंग इज़ जस्ट कि तुम लोग ऐसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो जो कोई कॉमन बंदा नहीं कर पा रहा है एंड तुम थोड़ा सा ट्रिक कर जा रहे हो कि ब्रो तुम लोग को ये चीज़ पता है एंड तुम लोग लूप होल का फ़ायदा उठा के, मतलब कमियों का फ़ायदा उठा के तुम लोग सिस्टम को हैक कर सकते हो एंड इसी तरीके से तुम लोग किसी को बचा भी सकते हो एथिकल हैकिंग परफॉर्म करके, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाके एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड से साइबर सिक्योरिटी में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक तुम लोग को कंप्यूटर के बेसिक आने चाहिए। देखो ये मैं बता के थक गया हूँ कि अगर तुम लोग को कंप्यूटर के बेसिक नहीं आते, एडवांस नहीं आते, तो तुम लोग हैकिंग को भूल जाओ, क्योंकि कंप्यूटर चलाना तुम्हें आना ही चाहिए बेसिक लेवल पे भी एंड एडवांस लेवल पे भी, कि ब्रो अंदर की वर्किंग क्या है, हार्डवेयर लेवल की वर्किंग क्या है, सिस्टम लेवल की वर्किंग क्या है, विंडोज़ कैसे चलता है, लिनक्स कैसे चलता है। दैट्स अ सिंपल थिंग जो तुम लोग को आना ही चाहिए, मैंडेटरी है। अगर तुम लोग को ये सब नहीं आता तो सबसे पहले जाके इसको सीखो एंड तुम लोग को भर भर के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करो, डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस डालो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड उसको परफॉर्म करते रहो। लाइव बूट डालो, पेन ड्राइव के अंदर तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स डालो एंड विंडोज़ की बूटेबल ड्राइव्स बनाओ, तिगड़म वाली चीज़ें करना चालू कर दो। एंड अगर तुम्हारा खुराफाती माइंड नहीं है तो उसको बनाओ एंड अगर नहीं बना पा रहे हो तो हैकिंग फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, तुम लोगों को ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग है, अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है तो उसको बाय करो। मेरे पास स्टार्टिंग फेज़ में नहीं था एंड मैं सोचता था कि जब आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। देखो हाँ ये एक माइंडसेट सही है, बट कोशिश करते रहो कि तुम लोग नई नई चीज़ें सीखते रहो। लाइक अपने फ़ोन पे ही टर्मिक्स डाउनलोड करो, उसके कमांड्स को रन करना चालू करो। जैसे मैंने बात करूँ काली लिनक्स की, सो मुझे वो पहले से चलानी आती थी क्योंकि मेरे को टर्मिक्स पहले से चलाना आता था इन द एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आई यूजिंग दैट इन दैट टाइम एंड तुम लोग वो सीख सकते हो आराम से, तुम लोग को उसके भी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। पैकेजेस वगैरह डाउनलोड करो, देखो कि ब्रो अपडेट करने से क्या होता है, सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है। ये तुम्हारा जो भी है मोटा मोटा पार्ट कवर कर लेगी कि बेसिक तुम्हारे क्लियर हो चुके हैं ना। अब थोड़ा जाना तुम लोगों को मोटे मोटे पार्ट्स में, लाइक नेटवर्किंग कैसे वर्क करती है। लाइक तुम्हारा जो इंटरनेट है, अगर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो ब्रो ये कहाँ पर अपलोड हो रही है, कैसे अपलोडिंग के थ्रू जा रही है यूट्यूब के पास एंड वो यूट्यूब के पास जा तो रही है, तो ब्रो उसमें बीच में कुछ डाटा लीक नहीं हो सकता, कैसे वो लीक हो सकता है एंड कैसे वो डाटा जा रहा है, परफॉर्म करा जा रहा है। दैट्स थिंग्स यू हैव टू लर्न इट। एंड जैसे जैसे तुम लर्न करते जाओगे नेटवर्किंग को, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है एंड साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। एंड अगर तुम चाहो तो अपना करियर भी नेटवर्किंग के अंदर भी बना सकते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर भी बना सकते हो अगर तुम लोग एडवांस लेवल पर चले जाते हो। बाकी इसके भी बेसिक्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए। एडवांस पे जाना तो इसके एक अलग कोर्स होता है, इसका एक अलग सिस्टम होता है, तुम लोग इसकी स्पेसिफिक कोर्स को भी बाय कर सकते हो। तुम लोग को बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तुम लोग को मिल जाएंगी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं दूसरी थिंग्स की, लाइक खुराफाती माइंड की। ब्रो ये खुराफाती माइंड कहाँ से आता है? देखो ये खुराफाती माइंड मैं कहूँ हर एक छोटे छोटे बच्चे को अंदर होता है खुराफाती माइंड कि ब्रो ये चीज़ कैसे परफॉर्म होगी, अगर ये चीज़ ऐसे परफॉर्म हो गई तो ये चीज़ कैसे होगी। एंड वो माइंडसेट कहीं से बन के नहीं आएगा। तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग खाली टाइम में क्या करते हो? विंडोज़ को उड़ा देते हो, सिस्टम फाइल्स को डिलीट कर देते हो एंड डिलीट करके रीनेम करते हो और .mp4 लगा के .mp3 बनाने की कोशिश करते हो। ये सब माइंडसेट है, तो आई थिंक यू बिकम दैट। तुम लोग कंप्यूटर फील्ड के लिए बने हुए हो। अगर नहीं हो रहा है तो हाँ शुरू में तुम लोगों को थोड़ा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बट वो माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाएगा। मे भी टाइम के साथ हो जाए, मे भी ना हो पाए, वो तुम लोग को ट्रैक करते रहना होगा। अब बात लेके चले और क्या चीज़ इसमें मैंडेटरी रहती है। देखो अब तुम लोग को ऑलमोस्ट बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, अब तुम लोग को करनी है रियल लाइफ हैकिंग परफॉर्म। मैं किसी कंपनी को हैक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ तुम लोग को अपने ही सिस्टम को हैक करना है। वो कैसे होगा? देखो VMware तुम लोगों ने इंस्टॉल करना इस मुकाम तक सीख लिया होगा, या फिर वर्चुअल मशीन को डाउनलोड करना अपने PC के अंदर सीख लिया होगा। सो तुम लोग को डाउनलोड करनी है ऐसी वर्चुअल मशीन्स जो वनरेबल हो। एंड तुम लोग को ऐसे बहुत सारे वनहब, ट्राई हैक मी, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो तुम लोग को ऑनलाइन और ऑफलाइन तुम्हारे सिस्टम्स के थ्रू भी हैक करना सिखाएंगे। एंड उससे तुम लोग और बेसिक्स क्लियर करते जाओगे अपने, एंड तुम लोग एक मीडियोकर लेवल पर पहुँच जाओगे, जिससे तुम लोग सीख पाओगे कि ब्रो ये चीज़ कैसे होती है। लाइक वर्चुअल मशीन डाल रही है एंड डालने के बाद ये सब चीज़ें कैसे हो पा रही है। अगर ये चीज़ें हो पा रही है तो ऐसे कैसे हो रहा है कि ब्रो ये मेरा ही कंप्यूटर हैक कर पा रही है, किसी और का नहीं कर पा रही। ऑफलाइन है, अच्छा ये सब चीज़ें ऑफलाइन वर्क करती है, अगर ऑनलाइन करनी हुआ तो
हाँ, तब उसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी काम आएगी, नेटवर्किंग की कैसे लेयर्स है, वायर शेयर यूज़ करना पड़ेगा, बर्ब सूट यूज़ करना पड़ेगा, वो सब टूल्स तुम्हें यूज़ करने पड़ेंगे टाइम के साथ। एंड अब तुम्हारा मुकाम आ जाता है पर्टिकुलर टूल्स को इस्तेमाल करना। एक पर्टिकुलर टूल होता है किसी चीज़ के लिए, तुम लोग को उसको भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। लाइक अगर मैंने अभी बर्ब सूट का एग्जांपल लिया, सो दैट्स नेटवर्क को इंटरसेप्ट कर सकता है, मतलब बीच में पढ़ सकते हो। तुम लोग अपने पीसी से किसी और के कंप्यूटर में डाटा भेज रहे हो, ऑनलाइन डाटा भेज रहे हो, तो उसको बीच में तुम लोग इंटरप्ट करके छेड़छाड़ कर सकते हो। एंड उस छेड़छाड़ के ज़रिए ही तुम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हो। एंड उसे हैकिंग को परफॉर्म करने से तुम लोगों की नॉलेज और ओवरऑल बेटर होती जाएगी। अगर मैं बात करते चलो वायर शार्क की, वायर शार्क से तुम लोग नेटवर्क की एक एक लेयर को पहचान सकते हो कि ब्रो ये जा कहाँ रहा है डाटा, किस सिस्टम में जा रहा है, किस आईपी एड्रेस पे जा रहा है, एंड एक्चुअली में डाटा कैसे जा रहा है, तुम लोग उसको रियल टाइम में देख सकते हो थ्रू द वायर शार्क। एंड ऐसे बहुत सारे टूल है भाई, उन सबको सीखो, उन सबको एक एक करके मास्टर करना चालू करो। हाँ, तुम्हें टूल्स में मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि टूल्स तुम्हें जो टाइप की फ्रीडम देते हैं ना कि ब्रो ये चीज़ें चुटकी में हो जाएगी। यस, वो चुटकी वाली चीज़ें तुम लोग को सीखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बचाएगी इन अ फ्यूचर में। जो तुम लोग परफॉर्म करोगे हैकिंग अटैक्स को, उसमें बहुत सारा तुम्हारा टाइम बचेगा। दैट्स इट, दैट्स जो तुम लोग को मैंने मोटा मोटा बता दिया कि हाँ ब्रो ये सब चीज़ें हो गई। अब क्या, अब तुम लोग को रियल लाइफ हैकिंग में जाना चाहिए। आई थिंक सो, अगर रियल लाइफ हैकिंग में जाना है तो तुम लोग को ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो तुम लोगों ने उससे पहले नहीं करी। लाइक बात लेकर चले, CTF को तुम लोगों को खेलना होगा। अब थोड़ा बहुत ये ट्रिकी भी हो जाता है कि ब्रो CTF खेलना शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट सीखो। जो तुम लोगों ने पहले हैकिंग अटैक परफॉर्म करे अपने PC में, ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जो फ्री में तुम्हें प्रोवाइड कराती हैं, उनसे हट के अब लोग अपने लोग CTF खेलो। अगर तुम लोग CTF खेलोगे सो तुम लोग की नॉलेज नेक्स्ट लेवल पे इंप्रूव होगी। तुम लोग रियल लाइफ में CTF को जीतोगे तो तुम लोग को प्राइजेस मिलेंगे, तुम लोग उस चीज़ों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हो। बाद में तुम्हारी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस फील्ड में। एंड ऐसे सब करने के लिए क्या करना होगा, CTF खेलो। एंड तुम लोग को बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पर तुम लोग को CTF धड़ल्ले से मिल जाएंगे। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होंगी, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होंगी जो तुम लोग को बोलेंगे आओ हमें हैक करो। लाइक फेसबुक, गूगल, उसमें तो तुम लोग कमियाँ नहीं निकाल पाओगे। ऐसे छोटी छोटी वेबसाइट को ढूंढो जहाँ पर तुम लोग कमियाँ निकाल सको। लाइक हैकाथॉन्स में जाओ, एंड हैकर1 है, बग बाउंटी है, बग क्राउड है आई थिंक वो। एंड उन वेबसाइट पे जाके देखो कि कौन सी वेबसाइट लिस्टेड है एंड जिस पे ज़्यादा लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उन वेबसाइट पे परफॉर्म करने की ट्राई आउट करो। एंड अगर तुम लोग उनको हैक कर दो तो तुम लोग को मनी भी मिलेगा, पैसे भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। वहाँ पर देखो कि तुमसे बड़े बड़े बंदे वहाँ पर क्या कर रहे हैं। उनके इंस्टा अकाउंट पे जाओ, उनके ट्विटर अकाउंट पे जाओ। अगर उनसे सीखने का मौका मिल रहा है तो छोड़ो मत, कहीं से भी उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। एंड नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, उनकी वीडियोज़ देखो, इम्प्रूव करो। जॉन हैमंड करके बंदा है, नेटवर्क चेक करके बंदा है, उनसे सीखो एंड सीखते रहो, क्योंकि ये फील्ड बहुत ज़्यादा भाई आउटडेटेड होती जाएगी टाइम के साथ। लाइक मैंने जिस टाइम पे इसको छोड़ा था उस टाइम पे AI ढंग से नहीं आया था। अब ना हो तो AI आ चुका है। AI की इन्वॉल्वमेंट देखो, AI बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ। एंड तुम्हारी वो हैकिंग की जिंदगी ज़्यादा मदद कर सकता है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है तुम्हारी इससे। एंड दैट्स गोना बी ईजिएस्ट थिंग आई थिंक। यू कैन लर्न इट विद द टाइम टू टाइम, विद द पेशेंस। बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट एक एरर आ गया तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए कितने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, उस एरर को कैसे न कैसे करके भगाना पड़ता है। उस एरर को डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिट के फॉरम्स, ऑनलाइन जो भी कोडिंग से रिलेटेड प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर जो बंदों ने क्वेरी डाल रखी होती है उसे मैच करा के डिफरेंट टाइप ऑफ कोड को परफॉर्म करके उस एरर को भगाना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा भाई दुखदाई भी है एंड दूसरी तरफ प्लेजर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलता है। सो हाँ, ये चीज़ें तुम लोग टाइम के साथ ही सीख पाओगे। एंड मैंने इतनी सारी चीज़ें तुम लोगों को बता तो दी, इसमें तुम लोगों को कम से कम मैं मान लूँ, अगर मैं मेरा एग्जांपल लेके चलूँ तो 2-2.5 साल लग जाएंगे। एंड उसके बीच में तुम लोग भाई फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट भी उठा सकते हो। इसके बीच में तुम लोग रियल लाइफ जॉब के लिए भी एप्लीकेबल हो सकते हो, इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हो। हालांकि तुम्हें पैसे ना मिले इस फील्ड में, भाई इस फील्ड में पैसे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट एक बार पैसे मिलना चालू हो गए सो तुम्हारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होने वाली, क्योंकि इसमें बंदे ही नहीं है। ये लिमिटेड क्राइटेरिया है कि तुम लोग को बेसिक थिंग आनी चाहिए एंड तुम लोग जॉब के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। एंड साथ ही साथ तुम लोग को रियल लाइफ हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, दैट्स ऑन। एंड उसके बाद जो तुम पैसा कमाना चालू करोगे ना, इसमें कोई हद नहीं है कि ब्रो तुम्हारे पास जितने टाइम का एक्सपीरियंस होगा तुम लोग उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लॉन्ग टर्म के सोच के चलो कि ब्रो आगे क्या होगा, AI आने वाला है, उस फील्ड में मैं कुछ उखाड़ सकता हूँ। AI साइबर सिक्योरिटी में जाया जा सकता है, मे भी डेवलप हो जाए और मे भी डेवलप हो चुकी है ऑलरेडी। उस फील्ड में जाया जा सकता है, कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, यू हैव टू थिंक इट। और इस माइंडसेट से बढ़ना है।
कि ब्रो अब रियल लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही उसको कैसे परफॉर्म कर सकते, एंड हो भी सकती है नहीं हो सकती है। एआई को अपने साथ मिलकर कैसे इस्तेमाल करना है, एआई से मेरा फ़ायदा हो सकता है कैसे, उसको देखना है। एंड इफ़ दैट थिंग वर्क सो डेफिनेटली यू हैव टू यूज़ इट। सो या दैट्स इट फॉर दैट वीडियो कि ब्रो तुम लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।